जय गुरु जी संगत जी, आपका वेलकम गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला। और आज का सत्संग भी अमृत वेले के बारे में है। आंटी को कैसे कैसे गुरु जी की कृपा हुई। जो आंटी आप तो कई आंटियाँ तो बोल बोल के थक जाती हैं, हम तो अमृत वेला संभाल लेंगे, तो वो कृपा से रह जाती हैं। तो आंटी ने क्या ऐसा करा जो आंटी पे कृपा हो गई, और आंटी को कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, और आंटी के कैसे काम बने, अमृत वेले में कैसे काम बने, वो आप सत्संग सुन के जानेंगे। आंटी का प्यारा सत्संग है, और सत्संग सुनिए। और ऐसे सत्संग आप सुनाएंगे। आज आपको एक संगत का है और संगत का भी सुनाएंगे, मगर पहले ये अमृत वेला वाला सत्संग सुनिए, क्योंकि जो संगत अमृत वेले से टूटती जा रही है उनके लिए बहुत जरूरी है ये सत्संग सुनना। क्योंकि जो संगत कहती रहती कि अमृत वेले कैसे संभालें, उनके लिए बहुत जरूरी है। सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे, और लास्ट में आपको ऐसी एक कथा सुनाएंगे जिसके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सुनिए सत्संग आंटी का अमृत वेले का बहुत जरूर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ गुरुजी ने बहुत चमत्कार किया है। मैं पूरे गुरु परिवार संगत से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे, बार बार मैसेज आ रहा था मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी की संगत है, उन्होंने बताया कि अगर गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो संगत से, ताकि सबको पता चले कि आपको मतलब गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया है, ताकि गुरुजी से जुड़ने वाले और संगत को भी इससे अच्छा मैसेज मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम रेखा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना एक छोटा सा सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ करण अंकल जी, सब संगत के साथ भी, कि जिस दिन से मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया था, 19 को स्टार्ट किया था, 20 तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि हम शाम के टाइम चाय पीते हैं। तो मेरी बेटी है 10 साल की है। तो शाम के टाइम वो चाय बनाती है, तो हम गुरुजी के साथ चाय पीते हैं शाम को। न गुरुजी को भोग लगा देते हैं चाय का, फिर हम चाय पीते हैं। तो वही जो रोज़ का हमारा रूटीन है, जब से हम गुरुजी के पास जाना शुरू किया, जब से सत्संग सुनती रहती हूँ मैं यूट्यूब पे गुरुजी के, तो कि गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। कई बार गुरुजी के मैसेज भी आते थे मुझे कि मैं चाय पीने आ रहा हूँ, मुझे चाय पिलाओ, ऐसे करके। तो मैं एक बार जब से मैंने स्टार्ट किया है गुरुजी को चाय का भोग लगाना, तो अब हमें आदत पड़ गई है। मतलब सुबह भी हम चाय पीते हैं, मैं और मेरी बेटी। तो सुबह भी हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, और शाम को पीते हैं तो शाम को भी भोग लगाते हैं। तो हुआ क्या संगत जी कि 20 तारीख को मेरी बेटी चाय बना रही थी, और वो उबलती हुई चाय मेरी बेटी के मतलब हाथ पे और थोड़ी बहुत मतलब पेट पे गिरी, उबलती हुई चाय। पर ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। काफ़ी सारे सत्संग में मैं सुनती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा कष्ट जो होता है वो बहुत छोटे में टाल देता हूँ। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ करण अंकल जी। यही मेरा सत्संग था आज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। करण अंकल, मैं आपसे गुरुजी का एक बहुत अच्छा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ।
करण अंकल जी, मैंने आपका यूट्यूब पे मैसेज देखा था अमृत वेला के बारे में। तो मतलब ये मैसेज देखा था मैंने कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो अगर हम अमृत वेला में गुरुजी को मतलब गुरुजी का ध्यान करते हैं तो हमारे बहुत सारे कष्ट हैं जो गुरुजी हमारे दूर करते हैं। और मैंने उसी दिन मैंने मन में सोच लिया कि मैं ये अमृत वेला संभालूंगी। फिर मैंने आपको मैसेज करके आपसे बात भी करी इस बारे में। फिर आपने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे अमृत वेला संभालना होता है, कितने से कितने टाइम हम बैठ सकते हैं। तो मतलब मैं ना संगत जी, पूरी संगत जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो संगत जी, सब संगत मुझे माफ़ करना। करण अंकल जी, तो मैंने उस दिन सोच लिया था मन में कि मतलब इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में तो मैं ना कल से अमृत वेला संभालूंगी सुबह से। तो मैं घरों में काम करती हूँ, पूरा पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और इतनी थक जाती हूँ मैं कि सुबह मेरी नींद खुलती है 6 साढ़े 6 बजे है। तो उसके बाद में मतलब मेरे मन में मतलब ये चीज़ रात को मैंने डिसाइड कर ली कि मुझे सुबह उठना है, अमृत वेला संभालना है। फिर मैंने गुरुजी को बोला ना, गुरुजी का बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप है मेरे पास। मैं 2-3-4 बार गई हूँ बड़े मंदिर, तो वहाँ से हमेशा मुझे एक स्वरूप 1-2 बार मुझे मिले हैं। कई बार किसी संगत ने दिए, कई बार एक बार फर्स्ट टाइम मैं जहाँ से पार्किंग वगैरह है वहाँ से मैं स्वरूप लेकर आई थी फर्स्ट टाइम। फिर एक बार मुझे किसी संगत ने दिया था और लॉकेट स्वरूप भी मुझे किसी संगत ने दिए थे। तो मैंने तो गुरुजी के सामने प्रेयर की कि गुरुजी देखो, मुझे तो उठना है सुबह, लेकिन मैं उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि संगत जी मैं इतनी थक जाती हूँ, पूरा दिन काम करना, घर से भी काम करके जाना और फिर 4-5 घरों का काम करके आना, तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि सुबह मेरी 6:30 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। फिर मैंने गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी अब आपके हाथ में है कि आप उठाओगे मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे उठाओगे, आप उठाओगे मुझे, बस मैंने आपको ये बोल दिया आप उठाओगे मुझे। और मेरी 4:30 बजे नींद जैसे ऐसे जैसे मुझे किसी ने उठाया हो, जैसे गुरुजी ने खुद उठ के उठ जा अमृत वेला संभालना है तुझे, ऐसे मतलब जैसे सुनाई दिया हो मुझे कानों में कि उठ जा और अमृत वेला संभालना है। तो मैंने जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं अपने बगल में फ़ोन रख के सोती हूँ, फ़ोन साइलेंट पे करके। तो मैंने टाइम देखा, करेक्ट 4:25 हो रहे थे। फिर मैं फटाफट उठी, फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना घर का सारा सामान वामान समेट के झाड़ू पोछा लगाया, जल्दी फ्रेश हुई, नहा के फिर मैं बैठ गई अमृत वेला पे। तो बहुत मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मतलब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व करी हैं गुरुजी ने। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, लेकिन इतना मुझे यकीन हो गया है गुरुजी पे कि अगर हम उनको सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनसे अपनी कोई भी बात रखते हैं ना संगत जी, तो वो ज़रूर सुनते हैं हमारी। और सबकी सुने गुरुजी, सबकी सुनना गुरुजी, सबके कष्ट, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। करण अंकल जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये तो मुझे नहीं पता है कि मैं कब से गुरु जी से मतलब जुड़ी हूँ, वो तो परमात्मा जानते हैं कि हम सदियों से उनसे कब से जुड़े हैं। पर अभी जो मैं संगत जी जुड़ी हूँ गुरु जी से, वो 2022 का एंड मान लीजिए आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं ओम नमः शिवाय से मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे 2 साल से
अजीब तरीके की एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, रातों दिन मैं सो नहीं पाती थी संगत जी, बहुत परेशानियाँ थीं। और मेरी सिचुएशन ऐसी है संगत जी कि मतलब मेरा कोई है नहीं है जो घर चलाए या कमाए। मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ दिल्ली में, मेरा नाम रेखा है। और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, मतलब 2 साल मैं मतलब कमाना भी 2 साल क्या, मैं जब से होश संभाला है संगत जी, जब से मैं कमा रही हूँ। सिचुएशन ऐसी रही कि माँ बाप के पास थी तो माँ बाप के पास इतनी ज़्यादा परेशानी थी, गरीबी थी। बचपन से ही मैंने लोगों के घर में काम किया है संगत जी। फिर पति के साथ रही, अपने अंकल के साथ, तो उनकी भी यही सब था, मतलब कमाना और खाना रोज़ का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं संगत जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में रहीं शुरू से संगत जी। पर वो भी परेशानियाँ कुछ नहीं, जो भी अच्छा लगा गुरुजी को मेरे लिए, ठीक है। और संगत जी, मुझे अजीब तरीके की एलर्जी थी 2 साल से। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसने जहाँ बोला, गाँव में जड़ी बूटी, देसी दवाइयाँ, तब भी मैं गाँव में 3-3, 4-4, 5-5 साल नहीं जाती हूँ संगत जी। और 2021 से लेके 2022 तक मैंने 2 से 3 बार 4 बार मैं गाँव भी गई हूँ ये ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मैं पूरा दिन रात और दिन मैं बहुत परेशान रहती थी। अजीब तरीके की एलर्जी होती थी, मेरी पूरी बॉडी फूल जाती थी, इतनी खुजली होती थी मुझे, मेरे नाखून टूट जाते थे संगत जी। मैं रोती थी, रात और दिन रोती थी मैं कि मतलब, और हर एक भगवान को मैं याद करती थी कि कोई तो मेरी तकलीफ़ दूर करेंगे, कोई तो मेरे कष्ट दूर करेंगे, मुझे हुआ क्या है। और बहुत दवाइयाँ खाती थी मैं संगत जी, बहुत दवाइयाँ खाती थी। उसके बाद में भी मुझे कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा था। 2022 के एंड में मैंने संगत जी जाना शुरू किया बड़े मंदिर, किसी ने मुझे बताया संगत जी, मैं जहाँ पे काम करती थी उनके बच्चे को संभालती थी। तो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी खुद हमें जोड़ते हैं, जब हमें जोड़ना होता है, जब हमारा टाइम होता है गुरुजी से जुड़ने का, अपने आप ही गुरुजी हमें जोड़ लेते हैं किसी न किसी बहाने से, हम नहीं जानते संगत जी। तो उनके बच्चे को मैं संभालती थी तो वो बड़े मंदिर जाती थी। इस बहाने से गुरुजी से मैं जुड़ी जैसे भी। तो मतलब मैंने वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ का जल प्रसाद, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया। 1 से 2-3 बार मैं गई, तो 2 से 3 बार, हाँ 2 बार मैं गई होंगी, तीसरी बार मेरा जाने का, फिर मैं उनके पास से जब मैं हट गई हूँ काम से, तो मैंने खुद से जाना शुरू किया, मतलब जाना भी। और सब मेरी जो एलर्जी थी संगत जी, मैं एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर रोई, मैं बहुत दुखी थी। मैं फिर गुरुजी से मैंने यही अरदास करी कि गुरुजी, मैं 2 साल से इस एलर्जी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और मैं ये इस एलर्जी को नहीं झेल सकती हूँ। मैं इतनी दुखी थी संगत जी कि मैं सोचती थी कि भगवान मुझे मुक्ति दे दे, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दे, मैं जीना नहीं चाहती हूँ गुरुजी मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी एलर्जी की वजह से। और सुबह मुझे ये टेंशन रहती थी कि मुझे काम करने जाना है लोगों के घर में, मैं कैसे करती, सारी रात जागना रोज़। मतलब 1 दिन 2 दिन हुआ तो समझ में आता है संगत जी, आप समझ सकते हो। पूरा 2 साल मैं परेशान भी रहती थी एलर्जी से, सारी रात नहीं सो पाती थी, पूरा दिन काम करती थी। मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई थी संगत जी कि मुझे लगता था कि ज़िंदगी से अच्छा तो मौत अच्छी है। फिर मैंने एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे यही अरदास करी कि गुरुजी, या तो आप इस बीमारी को ख़त्म कर दो, या तो आप मुझे ख़त्म कर दो। उसके बाद में संगत जी मैं वो बात बोल के भूल गई, और आज 1 साल हो गया है
और 1 साल से वो एलर्जी मुझे दोबारा कभी नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जैसे मेरी आपने तकलीफ़ कष्ट दूर करें, ऐसे सब संगत का भला करना, सबका भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अंकल जी आप देख लेना, मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है आपको, अगर आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं संगत जी तो आप कर देना। और मैं सोच रही हूँ अंकल जी, मेरे दिमाग में ये बात आई है अभी कि मतलब जो मैंने बताया था ना आपको कि उन लोगों ने फ्रॉड किया है मेरे साथ और वो गुरुजी को मानते हैं। पता नहीं क्यों 1 साल 1.5 साल हो गया इस बात को, अभी तक मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, पर गुरुजी मेरे मन में ये चीज़ डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। कि मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं सत्संग रिकॉर्ड करके आपको भेजा है, ऐसे ही मैं उन लोगों के बारे में मतलब बोलूँ, बताऊँ सब कुछ कि ऐसे ऐसे उन लोगों ने मेरे साथ किया था। क्या पता कुछ गुरुजी कृपा कर दे। अंकल जी आप मेरा सत्संग सुन लेना, देख लेना, अगर आपको मेरा सत्संग सही लगे तो आप शेयर कर देना यूट्यूब पे, ठीक है अंकल जी। और फिर मैं देखती हूँ 1-2 दिन में जिन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, अगर रिकॉर्ड करके मैं भेजूँगी आपको तो आप शेयर कर देना अंकल जी यूट्यूब पे, ठीक है अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब अमृत वेला में मैं मंत्र जाप कर रही थी तो आपने बोला था ना कि जल प्रसाद लेके बैठना है, तो मैं जल प्रसाद लेके बैठी थी गुरुजी के पास, मंत्र जाप किया था। और मैं ये कह रही थी संगत जी कि जो जल प्रसाद है, जब मैंने अमृत वेला कर लिया था, लास्ट में मैंने थोड़ा सा जल पी लिया था, जल प्रसाद, तो मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ क्या वो जल प्रसाद? और कल उसी जल प्रसाद से मतलब आप बोले थे ना आधा पी लेना आधे से नहा लेना, तो कल उसी जल प्रसाद से नहा लें या वो जल प्रसाद हम पी लें गुरुजी का? आप मुझे बता देना संगत जी, प्लीज़ गुरु संगत जी ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरी ज़िंदगी में, बच्चे को लेकर है, बच्चे के करियर को लेकर है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में और इतने सारे काम है संगत जी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब मेहनत तो खैर सभी करते हैं, पर मुझे जिस हिसाब से लगता है, एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ संगत जी, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ संगत जी, और मेरा कोई सहारा नहीं है कहने के लिए, मेरे बहन भाई सब हैं यहाँ दिल्ली में, पर वैसे सहारा मुझे किसी का नहीं है संगत जी। और मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, और एक घर में तो संगत जी मैं काम करती थी, उन्होंने मुझे बोला, मैं जब मेरी बेटी पैदा भी नहीं हुई थी, आज के 10-11 साल पहले संगत जी, तब से मैंने 2-2 रुपये करके 4-4 5-5 रुपये करके कैसे कैसे करके संगत जी मैंने 10 साल में संगत जी मैंने 2 लाख रुपए जोड़े थे। और जहाँ मैं काम करती थी उनके घर में 1 साल पहले उन्होंने मुझे बोला कि जो है हम ना तेरे पैसे ना उसमें लगा देंगे किसी प्रॉफिट में, बिज़नेस में, तो ना 1.5-2 लाख रुपए अगर तू लगाएगी तो तुझे हर महीने का 5-6 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिलता रहेगा। संगत जी उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, और वो लोग भी गुरुजी को मानते हैं संगत जी, उन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया संगत जी। 2 लाख रुपए उन्होंने मैंने रख लिए आज से 1 साल पहले,
उन्होंने मुझे 1 रुपया उसका ब्याज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और मुझे काम से हटा दिया और बोल दिया कि जा जो करना है कर ले, हमारा क्या कर लेगी, और कंप्लेंट भी करेगी तो हम तो कह देंगे कि तूने हमें बैंक में दिए हैं, अकाउंट से दिए हैं और हमने तुझे कैश दिए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा। और संगत जी वो बाद में मतलब मैं वहाँ काम करती करती जब उनकी हरकत मुझे दिखाई दी, जब उन्होंने मुझे हटाया काम से, उससे पहले ही मैंने उनको देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं वो। हर किसी के साथ मतलब किसी न किसी के साथ फ्रॉड करते रहते हैं, यहाँ तक कि किडनैपिंग भी करते हैं वो लोग। फिर मैंने संगत जी बहुत कोशिश करी, हर जगह बात करी जहाँ मैं भी काम करती हूँ कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ फ्रॉड किया है किसी ने। पर संगत जी सब मुझे ही कहते हैं कि तुमने क्यों भरोसा किया, क्यों विश्वास किया। संगत जी मैंने भरोसा इसलिए किया था कि मैं सोचती थी कि ये गुरुजी को मानते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये ऐसे नहीं होगा या ऐसा नहीं करेंगे मेरे साथ। संगत जी मैं अपने जैसा ही समझती हूँ हर इंसान को, मैं जैसे मैं हूँ मैं सोचती हूँ सामने वाला इंसान वैसा ही है। पर संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरे साथ ऐसे-ऐसे फ्रॉड कर देंगे। उनका भी एक बच्चा है, उनका बच्चा ही सँभालती थी मैं। बच्चे के लिए उन्होंने मुझे रखा था, उनके घर का भी सारा काम करती थी मैं संगत जी, सुबह से लेकर शाम तक मैं रहती थी उनके घर। और लास्ट में तो उन्होंने मुझे पिछले महीने मार्च की, पिछले साल की उन्होंने मेरी सैलरी तक नहीं दी है संगत जी। मैंने इतनी दुःख परेशानियों में उन दिनों में, क्योंकि मेरे खाते में जितने पैसे थे संगत जी, मैंने अपने बच्चे की एफडी करवा रखी थी, वो तुड़वा के, और बैंक में से जितने पैसे थे संगत जी उनको सारे दे दिए मैंने। मेरे पास खाना रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे संगत जी। उनके आगे मैं इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं सोचती हूँ ठीक है गुरुजी चाहेंगे, क्या पता दे देंगे, क्या है क्या नहीं। उसके अलावा संगत जी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं मेरी ज़िंदगी में, कुछ-कुछ ऐसे हैं। मैंने पैसे के मामले में तो संगत जी जहाँ-जहाँ भी मैंने पैसे लगाए हैं, जब आज से 8-10 साल पहले किसी ने सहारा का बोला था, सहारा में पैसे लगा दो तुम, मतलब मैंने 25,000 रुपये वहाँ लगाए थे, तो वहाँ पे भी मतलब कह रहे हैं वो पैसे नहीं मिलेंगे, सबके पैसे मर गए हैं, नहीं मिलेंगे। वो भी पैसे मेरे चले गए। और ऐसे संगत जी कितनी बार मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। एक बार 16,000 का फ्रॉड हो गया, एक बार 4,000 का फ्रॉड हो गया, और एक मेरे मामा का बेटा था। बहुत सारी प्रॉब्लम है संगत जी। और मतलब मैं इतने मुश्किल से संगत जी कमाती हूँ, महीने भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ लोगों के घर में, तब जाके मुझे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये मेरे हाथ में आते हैं। और जब जाने का टाइम आता है संगत जी 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट में ही मेरी मेहनत की कमाई, मतलब सालों भर की कमाई मेरी 1 मिनट में चली जाती है संगत जी। ऐसा क्यों है संगत जी मेरे साथ? मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती संगत जी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है संगत जी। और मुझे मतलब इतना वो हो रहा है, डिप्रेशन इतना था, अभी भी इतना ज़्यादा, मतलब अब तो फिर भी जब से संगत जी मैं गुरुजी को मानती हूँ, बहुत तसल्ली मिली है मुझे, अब इतना नहीं है, इतनी तकलीफ़ नहीं होती। पहले बहुत ज़्यादा मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था संगत जी, मेरा मन कई बार करता था कि मैं फांसी लगा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। पर जब से संगत जी मैंने गुरुजी को माना है, गुरुजी ने मुझे बहुत ही मतलब शांत हो गई हूँ मैं, मतलब अब इतना ज़्यादा नहीं मैं सोचती हूँ मरना या ये। मैं मतलब गुरुजी ने इतनी शक्ति दी है मुझे कि मतलब अब मैं इतना ज़्यादा घबराती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ ठीक है, जो गुरुजी करेंगे वो होगा, ठीक ही होगा, जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही होगा। मतलब अब मुझे तसल्ली है, अब इतनी ज़्यादा मुझे बेचैनी नहीं होती, या मैं इतनी ज़्यादा घबराती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ ठीक है। पर संगत जी इतने सारे काम हैं ना मेरी ज़िंदगी में, 4 साल से, 5 साल से, मतलब उस काम मेरे लटके हुए हैं, मतलब कोई काम नहीं मेरा हो रहा है संगत जी। हर एक काम के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे काम ही कोई काम नहीं होते संगत जी। और मैं आपको बताऊँगी संगत जी, बहुत ही सारी प्रॉब्लम है संगत जी मेरी ज़िंदगी में, और मैं अपनी बच्ची के साथ अकेली रहती हूँ दिल्ली में, और मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ लोगों के घर में, अपना बच्चा पाल रही हूँ संगत जी। मेरे पति जो थे, मेरे मम्मी पापा ने मेरे जीजा से शादी कर दी थी, 4 बच्चे थे मेरे जीजा के,
और वहाँ शादी होने के बाद उन 4 बच्चों को सँभालती थी मैं, मतलब जवान थी, इतनी छोटी भी नहीं थी लड़कियाँ। मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी। 17-16 साल की, 18-18 साल की थी वो लड़कियाँ। मुझे इतना टॉर्चर करती थी, इतना परेशान करती थी मुझे संगत जी। मैं उन लड़कियों के लिए हर वो चीज़ करती थी जो एक औरत, एक माँ करती है। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनको टाइम से खाना देना, घर में तीनों टाइम से खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, बर्तन झाड़ू करना। उसके बाद में भी वो लड़कियां मुझे चैन से जीने नहीं देती थी संगत जी। चारों लड़कियों ने इतना जीना हराम कर रखा था मेरा, मतलब। और वो इंसान इतना पीता था। पूरा दिन मैं काम करती रहती थी, बाहर के भी घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके आती थी। और रात रात भर वो इंसान मुझे जानवरों की तरह मारता था, पीटता था वो मुझे, वो इंसान। और 2-3 बार तो संगत जी इतने मेरे साथ ऐसे हादसे हुए कि मैं मरते मरते बची हूँ। सर फाड़ दिया था एक बार जला दिया था मुझे गले पर। मतलब इतने ज़्यादा मेरे साथ किया हुआ है उस इंसान ने। और रोज़ टॉर्चर करना, निकल जाए मेरे घर से, क्यों पड़ी है मेरे घर में। और बच्चे भी यही बोलते थे, हमारी मम्मी के जेवरों के लिए आई है तू, हमारा घर हड़पने के लिए आई है, कब्जा करने के लिए आई है। संगत जी, तो मैंने उस इंसान से अलग होना ठीक समझा। 8-9 साल मैंने बहुत, जितना मैं झेल सकती थी, जितना बर्दाश्त कर सकती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा मैंने बर्दाश्त किया। जब हद से बाहर चीज़ें हो गई ना, कि हर किसी के सामने वो इंसान मेरी बेइज्जती करता था, परिवार वालों के सामने, गली मोहल्ले वालों के सामने। अगर किसी की शादी में गए हैं तो वहीं तमाशा करना, वहीं मुझे मारना, गाली गलौज करना, मेरी बेइज्जती करना। और फिर बात बात पे वो बच्चे तो बोलते थे ठीक है, बच्चों को समझ में आता था, ठीक है, उनके मन में क्या रहता था मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने उन बच्चों के साथ गलती से भी कभी कुछ गलत नहीं किया संगत जी। और वो इंसान भी यही चीज़ बोलने लगा, मुझे रोज़ मारता था, रोज़ पीटता था मुझे, रात रात भर टॉर्चर करता था मुझे। मतलब कि मेरे घर में तू मेरा घर कब्जा करने के लिए पड़ी हुई है, मेरा घर हड़पने के लिए पड़ी हुई है, मेरे घर से निकल जा, क्यों पड़ी है मेरे घर में। गंदी गंदी गालियाँ, मेरी माँ बहन को गालियाँ देना गंदी गंदी संगत जी। फिर मैंने उस इंसान से अलग होना ही सही समझा संगत जी। आज के 4 साल से संगत जी मैं अलग हूँ इस इंसान से। और मैंने डाइवोर्स का केस किया हुआ है संगत जी 4 साल से। संगत जी, इतनी भाग दौड़ मैं कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, हर आए दिन कोर्ट कचहरी भागना दौड़ना। ना 4 साल से मुझे मेरे बच्चे का खर्चा मिला, ना वो वकील मैडम ने यही बोला था कि आप बच्चे का खर्चे का केस डाल दो। मैं नहीं डाल रही थी, उन्होंने ज़बरदस्ती डलवाया। ना उन्होंने मेरे बच्चे का खर्चा दिलवाया संगत जी, ना मेरा डाइवोर्स फाइनल हुआ संगत जी। और जब तक मेरा डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ संगत जी, मेरी मतलब कमाना भी है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने हैं संगत जी। उसके अलावा भी कभी किसी ने फ्रॉड कर दिया, कभी कहीं फ्रॉड हो गया, कभी फ्रॉड। मैं संगत जी इतनी परेशान हो गई हूँ ना अपनी ज़िंदगी में। और कोई काम संगत जी, जिस काम के लिए भी मैं आगे पैर बढ़ाती हूँ, वो काम मेरे लटके हुए हैं, कोई भी काम मेरा नहीं हो पाता है संगत जी। यही सब प्रॉब्लम है संगत जी मेरी ज़िंदगी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंगद जी, ऐसा सत्संग आपने कैसे सुना होगा? देखिए, अमृतवेला भी संभाल रही है आंटी, और इतना फ्रॉड कर रहे हैं आंटी के साथ। और आंटी के देखिए इतना दुख है, तभी भी अमृतवेला गुरु जी को छोड़ नहीं रही। हम मैं छोटे से दुख आता है तो दूसरे गुरु को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, और गुरु की कृपा होती रहती है। मगर ये देखिए, गुरु संगत ही फ्रॉड कर रही है। तो आपको पता चल गया ना, गुरु संगत ऐसी हो तो बच के रहना, आपको जो पैसा मांगे आपके, और गुरु की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी, आपको अमृत वेला नहीं छोड़ना जितना भी हो सके। चलिए सुनाते हैं आपको कथा। संगत जी, ये कथा कथा तो है, कथा इसलिए है कि इससे आपको शिक्षा मिलेगी। आपको संगत जी मालूम होगा इस कथा का क्या मीनिंग है, कि गुरु, सच्चा गुरु मिले तो हमें उसको उसकी आज्ञा में चलना है। गुरु की आज्ञा में रहें, जो गुरु जो बोलता है उसकी आज्ञा में चलें, गुरु की आज्ञा। इसका एक कथा का नाम ही है गुरु की आज्ञा। देखिए, आपने सुना होगा जो पुरानी रामायण थी, उसमें जो हनुमान का जिन्होंने रोल किया था, कौन थे वो? दारा सिंह जी। और आपको पता है, जब दारा सिंह जी पहलवानी में कभी उन्होंने उनकी पीठ नहीं लगाई, क्योंकि आपको पता होगा जब
जो खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं तो उसमें पीठ लग जाए तो हार जाते हैं। तो दारा सिंह को पता है आपने कभी उनकी पीठ नहीं लगी थी, और उनकी पीठ क्यों नहीं लगी थी, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे मुझे ब्लेसिंग मिली और कैसे ब्लेसिंग मिली, गुरु की ब्लेसिंग मिली, कैसे मिली संगत जी। उनका जो है जब वो क्रिकेट खेलते, जो उनका जो है इंटरनेशनल कहते हैं मैच होने वाला था, वो बाहर का कोई कबड्डी चैंपियन था, बहुत भयानक था वो और ताकतवर था। तो ये जो दारा सिंह जी थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा, क्योंकि हो जाता है कंफ्यूज हो गए। तो उनको पता चला कि मेरे गांव में एक महापुरुष रहते हैं, उन महापुरुष के पास जाऊं मैं। और संगत जी आपको ये भी पता चलेगा कि और माँ के संस्कार कैसे काम करते हैं, माँ के संस्कार आपको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये भी पता चलेगा। क्योंकि दारा सिंह के संस्कार ही काम आए, तभी संस्कार काम आए, संस्कार ने ही उनको बचाया और संस्कार ने ही उनकी पीठ नहीं लगने दी। कबड्डी में कभी उनकी पीठ नहीं लगी संगत जी, कभी वो हारे नहीं। देखिए आप जानते होंगे कि कोई भी खेल हो उसमें कभी जीत कभी हार, कभी जीत कभी हार होती रहती है, मगर एक दारा सिंह थे जो कबड्डी में कभी हारे नहीं और उनकी पीठ नहीं लगी। तो कैसे नहीं लगी, एक तो माँ के संस्कार थे और एक गुरु के कृपा कैसे हुई उन पे। तो वो जो है उस महापुरुष के पास गए, तो महापुरुष से बोला कि मेरा जो खेल होने वाला है उससे मेरा मुकाबला है, एक चैंपियन है बाहर देश का, तो उससे मुकाबला है, तो मुझे एक ब्लेसिंग दीजिए, मेरी कोई पीठ ना लगे, उसकी पीठ ना लगे। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, उस संत ने क्या ऐसा बोल दिया। संगत जी उस संत ने क्या करा, संत को पता नहीं, उनको बोला उन्होंने मेरे पीछे लग गए। संत ने क्या, अब पता नहीं क्या किस लिए उन्होंने इसको क्या ऐसा बोल दिया दारा सिंह को, उस संत ने, कि इतनी गालियाँ दी, इतना कुछ बोला संगत जी। तो संगत जी बताओ, ये दारा सिंह चैंपियन, तो उसने सब सहन कर लिया। संगत जी ये माँ के संस्कार से, माँ ने बोला हुआ था कि संत कुछ भी बोले उसके सामने कभी भी जुबान नहीं लड़ानी। संगत जी एक संत, एक माँ और एक बाप और एक जो है आपके बड़े बुजुर्ग, उनके सामने कहते हैं जी हाँ करिए, तीन जी हाँ, हुक्म जी और ठीक है जी, ये करेंगे तो आपको सुख ही मिलेगा। और देखिए माँ की उसने शिक्षा ध्यान रखी कि किसी संत के सामने क्यों तक नहीं करनी। उसने इतनी गालियाँ दी, इतनी बुरी बुरी गाली दी, तब भी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। तो उसने फिर संत ने खुश होकर बोला, जा तेरा कोई पीठ नहीं लगा पाएगा। एक तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी वो भी पीठ नहीं लगा पाएगा, और तू जिंदगी में जब तक तू जीवित रहेगा, जब तक तू जिंदा रहेगा, जब तक तेरा उम्र है, तब तक तेरी कोई पीठ नहीं लगा पाएगा। और देखिए संगत जी आज तक उनकी कोई पीठ नहीं लगा पाया। संगत जी देखिए एक कथा मानी जाएगी, क्योंकि हमें शिक्षा मिलती है कि संत की ब्लेसिंग इतनी होती है। संत की देखिए हमारे पास तो गुरु जी हैं, गुरु नानक जी हैं, शिव भगवान है, सारे हैं, तो हमें कौन हमारी पीठ लगा पाएगा। हम जैसे अमृत वेला संभालेंगे, अमृत वेले का सारा खेल है संगत जी। देखिए अमृत वेला बोलता हूँ संभालो, आप संभालते नहीं हो, फिर कहते हो हमारे भाई ये दुख है वो दुख है। अब आंटी ने बोला अमृत वेले के बारे में, ठीक है ना, आपको संगत जी अमृत वेला संभालना है, और अमृत वेला संभालेंगे तो सारे आपके, जैसे कथा में आपको क्या शिक्षा मिली कि गुरु की आज्ञा, गुरु क्या कहता है, अमृत वेला संभालो, गुरबानी पढ़ो। मगर आप सत्संग में क्या करते हैं, सत्संग में वो गाने डांस वाले गाने चलाते हैं, कहीं तो ऐसे भजन के, हमें तो भजन अच्छे लगते हैं। भजन जो है इंसानों को बनाए हुए हैं, जो गुरबानी है वो परमात्मा की बानी है, उसमें आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु की कृपा होगी। आप समझिए संगत जी, आपको आज का सत्संग इतना ही, और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे, गुरु जी की कृपा होती रहे, गुरु जी की मेहर होती रहे। और जैसे दारा सिंह को ब्लेसिंग दी, देखिए संस्कार ही बहुत जरूरी होते हैं। संस्कार बच्चों को दें, बच्चों को अमृत वेले से जोड़ें, बचपन में ही चाहे 10 मिनट 5 मिनट जोड़ें। स्कूल में जाते हैं 10 मिनट जोड़ें, उनको अपने धार्मिक स्थल पे मूल मंत्र का जाप कराएं। जो सीख है उनको मूल मंत्र का जाप आना चाहिए, सुखमनी का पाठ आना चाहिए। धीरे धीरे एक पौड़ी सुनाए उनको, जो अपने धर्म में है, और जो मुस्लिम है वो अपनी तरफ से सिखाएं, जो हिंदू अपनी तरफ से गायत्री मंत्र सिखाएं। तो आप देखिए संगत जी बहुत बुरा टाइम आने वाला है, तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी,
मगर आपको इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। आपको जीवन बदलेंगे, आपके लिए सुख होगा, बच्चे आपकी आज्ञा में रहेंगे और कृपा होती रहे। आज का सत्संग इतना ही। आपको कुछ अच्छा लगता है, गुरु की कृपा, आपको मेरे विचार गुरु जी के कृपा से मैं जो विचार करता हूँ वो अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर आप ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर ऑल बेल आइकन पे जाकर आप जो है चैनल को ऑल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और जैसे इस कथा में क्या हुआ तो आपको भी समझना है। और आपको प्यारे प्यारे सत्संग अच्छे लगते हैं तो जो हार्ड बना हुआ है वो हार्ड में जो डॉलर का ऑप्शन है उसमें जाके आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, नीचे जो कौन और सब्सक्राइब बटन के साथ जो ज्वाइन बटन है उसमें जुड़ जाइए। आपको स्पेशल आपके लिए आपकी पोस्ट शेयर करूंगा गुरुजी के साथ, और आपके बारे में आप कोई मेरे से फ़ोन कॉलिंग कर सकते हैं और मुझे जो है पर्सनल आपसे कमेंट आप करते हैं मुझे। अब जब मैं जो मेरे ज्वाइन बटन जो मेरे मेंबर हैं, जो मेरे यूट्यूब मेंबर हैं, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो जो मैं डालता हूँ, मेरे अपलोड करता हूँ, उससे पहले ही आपके पास अपलोड करते ही आपके पास पहुँच जाएगी सबसे पहले। ज्वाइन बटन का ये फ़ायदा है। और उससे लाइव स्ट्रीम आपके लिए स्पेशल करूँगा और आपके लिए जो है आप कमेंट करते हैं उसका सबसे पहले आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप जो मेरे लाइव स्ट्रीम करने से और गुरु की कृपा आपको होगी, ये फ़ायदा है कहते हैं ज्वाइन बटन का। और आपको भी लोटा ब्लेस कराना है, कोई प्रश्न पूछते हैं उसको उत्तर मिलेगा, अमृत वेले के बारे में जानना है, कैसे लोटा, सत्संग शेयर करिए अपना पूरा, और सत्संग शेयर करिए। संगत जी सत्संग जो शेयर करते हैं पीछे से आवाज़ें बहुत आती हैं, पंखा बंद कर दीजिए, गर्मियाँ आ रही है, पंखा बंद करके सत्संग शेयर करना और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। और गुरु की देखिए सत्संग शांत एरिया में पहले मंत्र जाप करके तब सत्संग करा करें, और ऐसे नहीं हड़बड़ी में ही और कुछ भी बोलते रहें, ऐसे नहीं। सत्संग होता है अपनी जीवन की तरीके से सत्संग शेयर करिए। जय गुरु जी संगत जी, और लास्ट में मंत्र जाप करिए, स्टार्टिंग में मंत्र जाप करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। और तरीके से सत्संग से शेयर करेंगे तो संगत को भी दिल से, देखो जो दिल से बोलेंगे ना तो दिल तक पहुंचेगी वो बात। अब दिल से सत्संग करेंगे तो दिलों तक पहुंचेगी, संगत को भी उसका कुछ शिक्षा मिलेगी। अब ऐसी हमने जबरदस्ती कि चाहे एक हफ्ते में एक सत्संग शेयर करिए, 2 हफ्ते में 3 दिन के बाद सत्संग शेयर करिए, 2 दिन के बाद सत्संग शेयर करिए, मगर अच्छा सत्संग शेयर करिए, जो आपका सत्संग होता है वो शेयर करिए। ऐसा नहीं बना के नहीं, ये बनावटी बना के नहीं, जो आपके साथ चलता है, जो गुरु जी ने कृपा करी वो सत्संग शेयर करिए और गुरु कृपा करेगा। चलिए चलते हैं, गुरु की मेहर हो, गुरु की कृपा सब पर होती रहे और आपको गुरु भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।